बाद कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, इसके बावजूद भी हम क्यों भुखमरी के कगार पर चले जा रहे हैं? देखिए, आप धनिकों की खुशामद करेंगे तो गरीब रोएगा ही। आप उन चीज़ों को ऐसे लोगों के हाथ में दिए चले जा रहे हैं जिनका पूंजी पर कब्जा है। तो अपने ढंग से जब वो लोग अपनी कीमत बढ़ाएंगे और सरकारें मजबूर हो जा रही है उस तरह करने को, गोया कि देश हमारा जो है पूंजीपतियों के हाथ चला गया है। निश्चित तौर पर जा रहा है। और नमस्कार, आदाब, मैं हसन खान, टेस्ट 24 लाइव से। आज मैं मौजूद हूँ एसी कॉलेज के स्थित इस चाय की दुकान सूरज गुप्ता के चाय की दुकान पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ मिले हैं रमाशंकर तिवारी, जो समाज सेवी हैं। गंगा मुक्ति प्रदूषण अभियान के तहत इन्होंने अपना चलाया है। आज उनसे मिल रहे हैं और बेरोजगारी, महंगाई और आज की जो समस्या जो चल रही है उसके संदर्भ में इनसे मैं जानकारी लिया हूँ। देखिए ये क्या बता रहे और क्या कर रहे, आइए इनसे मिलते हैं। सर, अपना परिचय बता दें। मैं रमाशंकर तिवारी, मैं गंगा मुक्ति अभियान पिछले 16 अक्टूबर 2005 से चला रहे हैं। 18वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं इसी सतीश चंद्र महाविद्यालय से 1981 में MA किया। मैंने 3 किताबें भी लिखा है। एक किताब का विमोचन हिंदी पत्रकारिता पर मेरी किताब है, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री ने उनका विमोचन किया था 23 अगस्त 1998 को। एक मैंने नैतिक शिक्षा पर किताब लिखी, कलराज मिश्रा जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष 99 में, उसने विमोचन किया। और एक हमारी ईश्वर पर किताब है, गॉड क्या है, गॉड ओनली वन लॉ हू कंट्रोल द नेचर, डॉक्टर विद्या निवाजी। मूलतः मैं लेखक पत्रकार हूँ, लेकिन सामाजिक विसंगतियों को देखते देखते मैं बलिया में सोचता रहता हूँ। निश्चित तौर पर यह वह धरती है जो सृष्टि के नियंता को नियंत्रित करने का काम किया है। सृष्टि के नियंता महान विष्णु थे और उसको भी नियंत्रित किया महर्षि भृगु ने। यहीं के मंगल पांडे थे जिन्होंने आज़ादी के प्रथम बिगुल फूंका था। तो यह क्रांति धर्मी है। यहाँ से एक आवाज़ उठती है और अगर अमेरिका में भी कोई बात होती है तो एंटीना की तरह यह बात बलिया की धरती खींचती है। पहले यहाँ से विरोध शुरू हो जाता है, चाहे वो बम्बई में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं अत्याचार होता है, बलिया की धरती चैन से बैठती नहीं है। आज हम 2022 और 22 सितंबर को बैठे हुए हैं इस सतीश चंद्र इस चाय की दुकान पे। हम लोग जनरल आदमी हैं, सोचते तो हाई थिंकिंग है, लेकिन हम लोग सामान्य, हम लोगों की ज़िंदगी है। देखिए, विश्व के अर्थशास्त्र और उसके समाजशास्त्र पर गौर किया जाए तो पूरी दुनिया तेज़ी से महंगाई, भूखमरी की चपेट में आ गई है। उसमें भारत भी उसमें अछूता नहीं है। एक ज़माना था जब मनमोहन सिंह ने मंदी से भारत को बचा लिया था और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी। लेकिन आज चूँकि हमको आज भी भोजन मिल रहा है, तो हम कृषि प्रधान देश हैं। यहाँ के 60% लोग आज भी कृषि करते हैं, इसलिए हमारी स्थिति लंका की तो होने नहीं जा रही है। लेकिन मेरा दावा है कि आने वाला समय जिस तरह आज 30 से 35 रुपये प्रति किलो गेहूँ का आटा मिल रहा है या दालें मिल रही हैं, या जिस तरह जिन्सों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे गैसों के दाम बढ़ गए। आज से 7-8 साल पहले गैस की कीमत 400 के करीब आसपास थी और आज करीब 1100-1200 के आसपास है। तो पेट्रोल और गैस की कीमत बाज़ार को प्रभावित करता है। इस तरह आज हम 140 करोड़ होने जा रहे हैं। आज भारत की आबादी 140 करोड़ होने जा रही है। जिस समय हम 65 करोड़ थे तो हमारे पास अभाव था, लेकिन पंजाब की गेहूं की क्रांति ने और हरियाणा की क्रांति ने पूरे भारत को अनाज देना शुरू कर दिया। हम आत्मनिर्भर हुए, हम दुनिया को गेहूं देने की स्थिति में हैं। लेकिन जिस तरह माल्थस का सिद्धांत है कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है उस तरह उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। आखिर ये बताइए, मान लीजिए इतना उत्पादन होने के बाद कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, इसके बावजूद भी हम क्यों भुखमरी के कगार पर चले जा रहे हैं? देखिए,
आप धनिकों की खुशामद करेंगे तो गरीब रोएगा ही। आप उन चीज़ों को ऐसे लोगों के हाथ में दिए चले जा रहे हैं जिनका पूंजी पर कब्जा है। तो अपने ढंग से जब वो लोग अपनी कीमत बढ़ाएंगे और सरकारें मजबूर हो जा रही है उस तरह करने को, गोया कि देश हमारा जो है पूंजीपतियों के हाथ चला गया है, निश्चित तौर पर जा रहा है। और इसे बचाने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। सरकार भी भारत की सरकार है, केंद्र सरकार है, ये अपनी सरकार है और एक संप्रभु सरकार है। सरकार को देश के गरीबों के बारे में देखिए, यहाँ हम एक पिछड़ा आंकड़ा बता दूं कि यहाँ 79% पूंजी देश की 3% लोगों के पास है। तो अगर इस तरह पूंजी इकट्ठी होगी, मान लीजिए कहीं गड्ढा हो रहा है तो कहीं ऊंचा हो रहा है। अगर कहीं ऊंचाई बढ़ रही है, कोरोना में कई पूंजीपतियों के पैसे बढ़े और आप गरीबों के पैसे घटे, तो अगर कहीं ऊंचाई हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं गड्ढा होगा ही, बिल्कुल होगा। तो यही हमारी गरीबी है। भारतीय किसान ऋणग्रस्तता में जन्म लेता है, ऋणग्रस्तता रहती है तो पलता है और ऋणग्रस्तता में ही मर जाता है। इसलिए भारतीय किसान को ये चाणक्य की थियरी है, जो कौटिल्य जिसका हम लोग नाम कहते रहे हैं, तो यह ऐसा है। लेकिन एक तरफ हम प्रगतिशील होने का ढोंग रच रहे हैं। हम पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण अगर करेंगे तो यहाँ 3 तरह के मौसम हैं, यहाँ 6 ऋतुएं हैं, यहाँ सैकड़ों नदियाँ बहती हैं। आप केवल ये बताइए, सिर्फ बलिया के बारे में बताइए। बलिया विकास नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत से मजदूर हैं जो ठेला ई रिक्शा ये चला रहे हैं मजदूरी के तहत में। तो क्या इस पर क्या, शुगर मिल बंद है, कताई मिल बंद है, इस पर क्या कहेंगे? तकरीबन 35 लाख की आबादी बलिया जिला की है और शिक्षा के क्षेत्र में केवल हीन भावना हम क्यों करें? शिक्षा के जगत में कर्नाटक के बाद बलिया ही साक्षर है। डिग्री कॉलेज जितना बलिया में है बनारस में नहीं है, भले 3 यूनिवर्सिटी है। यहाँ जितने डिग्री कॉलेज चाहे प्राइवेट हो, सतीश चंद्र कॉलेज, टाउन महाविद्यालय, कुंवर सिंह प्राइवेट कॉलेज जो खुजे हैं, तो शिक्षा के सवाल पर हम साक्षर हैं। देखिए, एगो खिस्सा कहला कि ऊसर में गेहूँ ना होई, ये क्रांति धर्मी है। देखिए, जूट उद्योग कलकत्ता में अगर जूट बलिया के विकास के बारे में बताइए। अब बलिया के विकास के बारे में बताइए। हाँ, विकास की कहाँ से रुका हुआ, क्या सुनना नहीं चाहते हैं? बलिया के विकास समय कम है और उसी आप सुनना नहीं चाहते हैं। मूल बात सुन लीजिए, कानपुर का विकास और कलकत्ता का विकास क्यों हुआ, उससे तुलना कैसे करेंगे? बड़ी सिटी वहाँ। यार आप लेखक से बात कर रहे हैं। कानपुर और कलकत्ता का विकास इसलिए हुआ कि वहाँ जूट था, जूट उद्योग था। आपके यहाँ क्या होता है? गन्ना होता है, थोड़ा थोड़ा गन्ना होता है, बाकी इस तरह का कोई इस तरह का चीज़, कपास नहीं होता है या कुछ इस तरह के इस्पात नहीं है जैसे बिहार में है। तो संसाधन जिस तरह के होते हैं उस जगह का डेवलपमेंट उस तरह का होता है। बलिया में संसाधन नहीं है, बलिया में संसाधन नहीं हो, विकास नहीं है। हाँ, उस तरह का इसके लिए यहाँ इस तरह का सरकार इस पर प्रयास करे। महाराज में करे, वो शुगर मिल है, कताई मिल है, वो तो है, तो उसको तो कम से कम चालू करना चाहिए अपनी। आप देख रहे हैं कि सरकारी चीज़ें सामान्य लोगों के हाथों में दी जा रही हैं, जो सरकारी उपक्रम है। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। कोई कि रेलवे दे दिया गया तो बिजली दे दी गई, यह हुआ है कि कितना सच्चाई है तो सरकार इसका बताएगी श्वेत पत्र जारी करके। लेकिन अगर निश्चित रूप से इस तरह की बात है और सार्वजनिक चीज़ों को सामान्य हाथों में दिया जा रहा है तो ये देश के सेहत के लिए ठीक है। ये बात रही रमाशंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि ये देश को जब चीज़ अगर दे दिया जाए तो देश की स्थिति समझ लीजिए। अब कुछ मैं अब लंका से भी तुलना कर रहे हैं कि हमारी नहीं आने वाली है, क्योंकि अनाज पैदा होता है वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा किसी प्रधान देश है, हमारा भारत कहीं ना कहीं आएगी ही। ठीक है, आप उतने काम। अभी आप मिले रमाशंकर तिवारी से, मैं हसन खां, टेस्ट 24 लाइव से। खबरों के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।